पिछले कंटेंट में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के फंडामेंटल्स किए थे, बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था। इस कंटेंट में हम लोग करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आइए बच्चों इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने मॉलिक्यूल्स को 2 टाइप में डिवाइड करना है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में आपके पास इतने मॉलिक्यूल हैं, H2, He2, Li2, Be2, B2, C2, N2। हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल टाइप 1 के अंदर आएंगे। टाइप 2 में आपके पास O2 और F2 आएगा। तो सबसे पहले आपने मॉलिक्यूल को डिवाइड करना है टाइप 1, टाइप 2 में। इसके बाद ये आपके सामने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और हमने इनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर लगा रखा है, यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी। सबको मालूम है जहां पर स्टार लगा होगा उसे एंटी बॉन्डिंग कहेंगे, जहां स्टार नहीं लगा होगा उसे बॉन्डिंग कहेंगे। तो 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जहां स्टार है उसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहां स्टार नहीं है उसे बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे कि हमने पिछले कंटेंट में पढ़ा हुआ है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखिए बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो डिफरेंस देखिए जरा, स्टार्टिंग के 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखेंगे, 1 2 3 4। यहां 1 2 3 4 कोई डिफरेंस नहीं है। सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s, कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा। आखिरी के 3 देखेंगे, यहां भी कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। अच्छे से देख लीजिए, शुरू के 4, आखिरी के 3, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस मिलेगा बीच के 3 में, 1 2 3। यहां सिग्मा 2pz बाद में फिल हुआ है और यहां सिग्मा 2pz पहले फिल हुआ है। यह डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 2 में। यह डिफरेंस को देखिए और इसको फील कीजिए। सारे क्वेश्चन आपके इसी के ऊपर बनेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लगा रखे हैं इंक्रीजिंग एनर्जी के बेस पर। ठीक है, चलिए कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले H2 की। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। H2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अकेले हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब बताइए ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? सिग्मा 1s में। हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बड़ा आसान सा है। तो बताइए पहले वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम क्या है? सिग्मा 1s। उसमें लगा दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो H2 की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। कितना सिंपल है। अगला He2, कितने इलेक्ट्रॉन? 4। एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हीलियम में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, अगर 2 हीलियम कर दिए तो 4 यहां पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब बताइए जरा कैसे लगाएंगे 4? पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 2। हीलियम के लिए यह ऑर्डर आपका अप्लाई होगा। तो हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देने, यहां 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देने, तो ये He2 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। इस तरह से बच्चों He2 की कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी है। इसके बाद आया बच्चों लिथियम 2, लेकिन हम Be2 पहले कर लेते हैं। बेरिलियम 2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो 2 बेरिलियम में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, तो बेरिलियम 2 की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। हमने 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 4 6 8। इस तरह से बच्चों Be2 की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। कितना सिंपल है। इसके बाद हम करेंगे N2 की कॉन्फ़िगरेशन। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 14। तो 14 होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन N2 के अंदर। इंपॉर्टेंट है N2। तो बताइए कैसे हम 14 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? सिंपल, हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 4 6 8 10 12 14। इस तरह से बच्चों सिग्मा 2pz तक आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। सभी में आपने 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देने हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर हम यहां 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर यहां फिल करेंगे, फिर यहां फिल करेंगे, फिर यहां फिल करेंगे, 2 4 6 8, जब इन दोनों की बारी आएगी तो इन दोनों की
एनर्जी सेम है, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, इसलिए बीच में इक्वल लगा रखा है। सिंपल। तो यहां तक इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे, 2 4 6 8। फिर हम यहां फिल करेंगे 1 9, फिर यहां फिल करेंगे 1 10, इक्वल इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। फिर इधर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और फिर इधर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो बताइए 2 4 6 8 10 12, 9 10 11 12, अब जाके दो दो इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपने यहां तक 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो 9th इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर 10th इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, फिर 11th इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, 12th इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। बारी बारी से फिल करना है, 1 1 2 2। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया। तो यहां तक 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन और बचे, हमने यहां फिल कर दिए। तो ये आपकी N2 की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14, कितना सिंपल है। अब बारी O2 की। O2 के लिए आपको ये वाला ऑर्डर इस्तेमाल करना है, ये वाला ऑर्डर। O2 के आपके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 16। अकेला ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन के 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बताइए कैसे करेंगे भैया? 2 4 6 8 10, यहां पर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14। तो 2 4 6 8 10 12 14 15 16। उम्मीद कर रहा हूं समझ आया आपको। बारी बारी से इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं जहां इक्वल लगा रखा है। तो 14 यहां तक हो गए, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16। तो ये देखिए O2 की कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। तो ये इलेक्ट्रॉन 16 हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 15 16। अगर हम F2 का करना है, F2 में 18 होते हैं। अब बताइए अगर मैं यहां पर F2 लिख दूं तो यहां पर मैं 18 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, 2 4 6 8 10 फिर 11 12 13 14 15 16 17 18। तो F2 के लिए 2 2 हो जाएगा। कितना आसान है। यह है बच्चों आपकी O2 की कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, O2 माइनस O2 माइनस। इस O2 माइनस को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, इस O2 माइनस को बोलते हैं पेरोक्साइड। O2 माइनस कौन है? सुपर ऑक्साइड। O2 माइनस कौन है? पेरोक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे सुपर ऑक्साइड और ऐसे लिखेंगे पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड है। अब बताइए मुझे यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन कितने? 16। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है, 17 हो जाएंगे। 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने, 18 हो जाएंगे। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। कितना आसान है। 17 इलेक्ट्रॉन 18 आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए कैसे करेंगे? यहां तक O2 था, यहां तक O2 है, 15 16। O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, 14 यहां तक था, 15 16। अब बताइए अगर मुझे 18 फिल करना है, 18 कैसे फिल होगा अभी बताया था। 15 16 17 18, 2 2 आ गए। फिर 17 के लिए 15 16 17, तो यहां पर 2 हो जाएंगे, इधर एक ही रहेगा। तो ये O2 माइनस की कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां तक 16 आपके हो रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे 18 करना है तो 15 16 17 18, ये देखिए 2 2। अगर मुझे 17 करना है तो 15 16 फिर 17, यहां 2 आ जाएगा, यहां पर 1 रह जाएगा। यह है बच्चों आपकी कॉन्फ़िगरेशन। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया। तो पहला वाला पार्ट आपका एंड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? दो एटम के बीच में जो बॉन्ड होगा उसे बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। HH के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। दो N के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसी को बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। कितना सिंपल है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसी को बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर? बहुत सिंपल होता है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2,
नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, ऐसे बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है। अब बताइए, ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, जहां स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग है, जहां स्टार है वहां एंटी बॉन्डिंग है। हम He2 का एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा समझ आएगा। बताइए, ये बॉन्डिंग है इलेक्ट्रॉन, ये एंटी बॉन्डिंग है इलेक्ट्रॉन, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग, बिना स्टार वाला बॉन्डिंग। अब बताइए, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस 2 अपॉन 2, 0 आ गया। इसका मतलब हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता। जहां बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो हीलियम के बीच में, 2 हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि नोबल गैस है। तो He2 एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि He2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, कि 2 हीलियम एटम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है। अब H2 का देख लीजिए, बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन, स्टार वाला तो है ही नहीं, बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग के 0 इलेक्ट्रॉन। यहां बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग के भी 2 इलेक्ट्रॉन। यहां केवल बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग के तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, स्टार वाला तो है नहीं वहां पर। तो 2 माइनस 0 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 1, तो 1 आ गया। इसको बॉन्ड ऑर्डर कहेंगे। 2 H के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये जो सिंगल बॉन्ड है वो 1 है। तो अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। कितना सिंपल है। अब B2 का देख लेते हैं। बताइए, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। अब बताइए, बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4, एंटी बॉन्डिंग के 4 हो गए। तो 4 माइनस 4 अपॉन 2, 0। तो बेरिलियम 2 भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो 2 बेरिलियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, तो बेरिलियम 2 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डज बेरिलियम 2 मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट? बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज 0। जहां बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा वहां सिंगल बॉन्ड होगा, जहां बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वहां कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो मॉलिक्यूल अकेला एग्जिस्ट होगा, मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। He2 नहीं होता, He होता है। He2 नहीं होता, He2 एग्जिस्ट नहीं करता, B2 एग्जिस्ट नहीं करता। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा है। बस ऐसे ही हमारा N2 भी आ गया। बताइए जरा, 2 बॉन्डिंग, 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 कितने बॉन्डिंग हो गए? 2 4 6 8 10। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके 10 हो गए। देखिए एंटी बॉन्डिंग देख लीजिए, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, अब कोई बचा नहीं एंटी बॉन्डिंग का। कितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के? 4। तो 10 माइनस 4 अपॉन 2, बॉन्डिंग के 10, एंटी बॉन्डिंग के 4 अपॉन 2 3। तो बताइए 2 N के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। 3 का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। कितना सिंपल है। इसके बाद O2 की बारी। अब बताइए O2 में क्या होगा? ये बॉन्डिंग, 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 कितने बॉन्डिंग है? 10, 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग है देख लीजिए, 2 4 5 6। लास्ट में 2 एक्स्ट्रा आ गए एंटी बॉन्डिंग में, N2 के कंपैरिजन में। N2 में आगे कोई एंटी बॉन्डिंग नहीं है, O2 में आगे 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के। तो बताइए कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? 10। कितने एंटी बॉन्डिंग के? 6 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 2। 2 का मतलब डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब बस ऐसी O2 माइनस का भी आप देख लीजिए। O2 माइनस में क्या होगा? देखिए यहां 1 1 था, यहां पर 2 आ गया, तो एंटी बॉन्डिंग के पास यहां पर इलेक्ट्रॉन 6, यहां एंटी बॉन्डिंग में 7 इलेक्ट्रॉन। सीधा निकाल लीजिए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, अपॉन 2 1.5 आ गया। तो O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1.5। अब O2 माइनस में देखिए, O2 माइनस में आखिरी में एक और इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ गया। यहां एंटी बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, यहां 7, यहां 8। बॉन्डिंग में तीनों जगह सेम इलेक्ट्रॉन है। 10 माइनस 8 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 1। तो O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। इस तरह से बच्चों आपने बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल दिया। स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं? जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल, इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान, इस बॉन्ड को ब्रेक करना सबसे आसान। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर द स्टेबिलिटी। अब बताइए अगर आपको तीनों में स्टेबिलिटी लगानी है, O2 माइनस और O2 माइनस, तो बताइए O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1.5, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1। अभी हमने निकाला था।
O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 माइनस का 1.5, O2 2 माइनस का 1, 2 1.5 1, देखिए जरा 2 1.5 1, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी ऐसे इंक्रीज हो जाएगी। सबसे ज्यादा स्टेबल O2, उससे कम O2 माइनस, उससे कम O2 2 माइनस। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। तीनों मॉलिक्यूल आपके एग्जाम में आएंगे, O2 O2 माइनस, O2 2 माइनस। O2 माइनस का नाम सुपर ऑक्साइड है, O2 2 माइनस का नाम पेरोक्साइड है। पूछ रहा है एग्जाम में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, O2, उससे कम O2 माइनस, उससे कम O2 2 माइनस। इस तरह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अब आता मैग्नेटिक बिहेवियर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैग्नेटिक बिहेवियर का बनता है। एग्जाम में पूछते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। बड़ा सिंपल है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये दो तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं। पैरामैग्नेटिक कहाँ होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिक कहाँ होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिंपल है, कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो पैरामैग्नेटिक है, हर जगह दो दो इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो वो डायमैग्नेटिक है। अब मुझे बताइए, हर जगह दो दो इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक हो गया, हर जगह दो दो इलेक्ट्रॉन है डायमैग्नेटिक हो गया, दो इलेक्ट्रॉन है डायमैग्नेटिक हो गया। N2 2 2 2 2 2 2 2 डायमैग्नेटिक। O2 2 2 2 2 2 2 2 1 1, कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन दिख जाए, अनपेयर्ड दिख जाए, पैरामैग्नेटिक। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन दिख गया, पैरामैग्नेटिक। ये देखिए दो दो इलेक्ट्रॉन दिख गए हर जगह, तो ये डायमैग्नेटिक। कितना इंटरेस्टिंग है, O2 पैरामैग्नेटिक, O2 माइनस पैरामैग्नेटिक, O2 2 माइनस डायमैग्नेटिक। डाई का मतलब फील, कितना आसान, डाई मतलब 2, ऐसे फील कर लीजिए, डाई मतलब 2, दो दो इलेक्ट्रॉन दिखे डायमैग्नेटिक, कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन दिख जाए अनपेयर्ड, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो यहां हर जगह दो दो इलेक्ट्रॉन है डायमैग्नेटिक, यहां एक बच गया आखिरी में पैरामैग्नेटिक, यहां दो एक बच गए तो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। 12th क्लास में इसके बारे में अच्छे से मेंशन है, डी ब्लॉक चैप्टर में, वहां से देख लेंगे और अच्छे से। फिलहाल मैग्नेटिक बिहेवियर भी आपने बता दिया। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, अब एक बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को भी देख लेते हैं। देखिए आपके सामने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को बनाना बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। जरा देखिए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। अब बताइए, ये O2 के लिए हम कर रहे हैं, O2 के लिए सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हमने किया है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन, तो बस 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगा लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगा लीजिए, तो 1s का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया। टोटल इलेक्ट्रॉन 4, 2 यहां डाल दीजिए, 2 यहां डाल दीजिए, तो एटॉमिक ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन आ गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन आ गए। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। फिर 2s की बारी आएगी। बताइए, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ऐसे हमने किया था, 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, टोटल इलेक्ट्रॉन 4, इधर 2 डाल दीजिए, यहां 2 डाल दीजिए। एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन आ गए। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। सिंपल, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मिला के 4, 2 इधर डाल दीजिए, 2 इधर डाल दीजिए, तो एटॉमिक ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन आ गए। बच्चों 2p समझ नहीं आता, 2p तो और आसान है। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 इधर 3 इधर, तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल 6, तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, 3 बॉन्डिंग के, 3 एंटी बॉन्डिंग के, तो 3 इधर 3 इधर, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इधर, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल उधर, टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल 6, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 6 ही बनेंगे, 3 3 इधर। अब बताइए हमने क्या किया था, इधर 2 इलेक्ट्रॉन डाले थे, इधर 2 इधर 2,
2 4 6 8 10 12 14, फिर हमने 15 डाला था, 16 डाला था, अभी हमने किया था ये वाला केस, ये वाला केस देखिए। बताइए सिग्मा 2pz इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, इन दोनों की एनर्जी सेम होती है तो दोनों को एक साथ रखा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। कितना सिंपल है, दोनों की एनर्जी सेम तो दोनों को एक साथ रखा। अब बताइए दोनों की एनर्जी सेम, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इधर एक इधर, और सिग्मा स्टार 2pz वैकेंट हो गया, खाली हो गया, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाला खाली हो गया। अब बताइए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन, 4 इधर 4 इधर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल भी फिल हो गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फिल हो गया। कितना सिंपल है, ये बढ़ रही है आपकी एनर्जी O2 के लिए। N2 के लिए क्या होगा, N2 के लिए बस इसको ऊपर करिए, इसको नीचे कर दीजिए, N2 का हो गया। एक बार आप जरा N2 के लिए देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, क्या आपको फर्क आ रहा है, π2px π2py नीचे है, सिग्मा 2pz ऊपर है। तो आपका टास्क क्या है, N2 के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फिल कीजिए। अब एग्जाम में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं आता है, लेकिन आपको मैंने बता दिया, आपने सीख लिया। एक और कंटेंट लेके आएंगे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।